स्टूडेंट्स, नई क्लास, नया टॉपिक, सॉल्यूशन, नई यूनिट के साथ एक बार फिर से वालिया ट्यूटोरियल्स की केमिस्ट्री क्लास में आपका स्वागत है। और आज हम सॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। सॉल्यूशन क्या होता है, तो बात कर लेते हैं कि सॉल्यूशन होता क्या है। हमने चीनी लिया, नींबू लिया, पानी लिया, इन सबको अच्छे से मिला दिया तो एक सॉल्यूशन तैयार हो जाता है, जिसे हम पीने के काम में लेते हैं। हम उसको इन जनरल सॉल्यूशन बोलते हैं, लेकिन केमिस्ट्री में सॉल्यूशन क्या होता है वो हमें पढ़ना है। तो केमिस्ट्री में सॉल्यूशन क्या है? होमोजेनियस मिक्सर। कि केमिस्ट्री की लैंग्वेज में सॉल्यूशन का क्या मीनिंग होता है? होमोजेनियस मिक्सर। होमोजेनियस मिक्सर को हम सॉल्यूशन कहते हैं। होमोजेनियस मिक्सर मीन्स दो या दो से अधिक चीजों को लिया और खूब अच्छे से उनको मिक्स कर दिया। दो या दो से अधिक चीजों को लेकर के खूब अच्छे से उनको मिक्स कर दिया। अगर वो अच्छे से मिक्स हो जाते हैं तो जो मिक्सर हमारे सामने आता है वो होमोजेनियस होता है, और होमोजेनियस मिक्सर को हम सॉल्यूशन कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए, ये एक कंटेनर है और इस कंटेनर में पानी डाल करके इसमें चीनी डाल दिया, और चीनी घुलने के बाद इस कंटेनर के अंदर सभी जगह एक समान साइज की होगी। चीनी के जो मॉलिक्यूल हैं उनका एक समान साइज रहेगा और डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल रहेगा। ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पे ज्यादा, यहाँ पे कम, यहाँ पे ज्यादा, यहाँ पे कम। सब जगह इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा, और यानी कि यूनिफॉर्म, जिसे हम यूनिफॉर्म बोल सकते हैं। तो होमोजेनियस मिक्सर को क्या कहेंगे? सॉल्यूशन। और इसके लिए एग्जांपल मैंने लिखा शुगर प्लस वाटर। अब हम इस शुगर की जगह अगर इसी कंटेनर में सैंड डाल दें, बालू डाल दें, तो वो जो बालू है उसको जब तक हम चम्मच से हिलाते रहेंगे इसमें घुलती रहेगी। जैसे ही हिलाना बंद कर देंगे वो मिट्टी जो है इस कंटेनर में नीचे आके सेटल डाउन हो जाएगी। तो उस मिक्सर को हम कहेंगे हेट्रोजीनियस मिक्सर। सैंड प्लस वाटर। तो हमने देखा कि इन केमिस्ट्री सॉल्यूशन क्या है? होमोजेनियस मिक्सर। होमोजेनियस मिक्सर को हम सॉल्यूशन बोलते हैं। एग्जांपल शुगर प्लस वाटर, साल्ट प्लस वाटर, ये एग्जांपल हैं। खूब अच्छे से हमें समझ में आ रहा है। अगर हम इसी शुगर की जगह इसी कंटेनर में पानी के साथ बालू डाल दें, जब तक चम्मच से हिलाते रहेंगे वो बालू खूब अच्छे से मिलती रहेगी। जैसे हिलाना बंद कर देंगे वो नीचे आकर के सेटल डाउन हो जाएगी। तो उस मिक्सर को हम फिर हेट्रोजीनियस मिक्सर कहेंगे। लेकिन सॉल्यूशन हमेशा क्या होता है? होमोजेनियस मिक्सर। अब सॉल्यूशन दो चीजों से मिलकर बना होता है। सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट इक्वल टू सॉल्यूशन। सॉल्यूशन किन दो चीजों से मिलकर बना? सोल्यूट और सॉल्वेंट। सॉल्यूशन दो चीजों से मिले, सोल्यूट और सॉल्वेंट। सोल्यूट का भी कुछ अमाउंट होगा, सॉल्वेंट का भी कुछ अमाउंट होगा, और फिर सॉल्यूशन का भी कुछ अमाउंट होगा। फॉर एग्जांपल, सोल्यूट लिया हमने 10 ग्राम, सॉल्वेंट लिया हमने 50 ग्राम, देन ये होगा 60 ग्राम। इज दैट क्लियर? कि सॉल्यूशन के अंदर सोल्यूट का भी अमाउंट होता है, सॉल्वेंट का भी अमाउंट होता है, और फिर सॉल्यूशन का भी अमाउंट होता है। तो इस अमाउंट के बेस पे सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट और सॉल्यूशन है। सोल्यूट 10 ग्राम, सॉल्वेंट 50 ग्राम, सॉल्यूशन है 60 ग्राम। अब हमने देखा कि सोल्यूट की जो अमाउंट है वो लेस है, सॉल्वेंट की जो अमाउंट है वो मोर है। तो सॉल्यूशन के अंदर जो कंपोनेंट लेसर अमाउंट में होगा उसको सोल्यूट कहेंगे। सॉल्यूशन के अंदर जो कंपोनेंट लार्जर अमाउंट में होगा उसको हम सॉल्वेंट कहेंगे। कम वाले को सोल्यूट, ज्यादा वाले को सॉल्वेंट। ये भी आपको ध्यान रखना है। जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने एग्जांपल लिखा था शुगर प्लस वाटर। तो शुगर क्या है? सोल्यूट है, और वाटर क्या है? सॉल्वेंट है, और हमारे पास सॉल्यूशन बन जाएगा शुगर सॉल्यूशन। तो ये हमारे पास एक सॉल्यूशन का एग्जांपल था।
आइडेंटिफाई करने के लिए शुगर क्या है, सोल्यूट है, वाटर क्या है, सॉल्वेंट है, और हमारे पास सॉल्यूशन आ गया। अब अगर हम बात करें कि सॉल्यूशन को हम पहचानेंगे कैसे, उसको सबसे पहचानने का सबसे अच्छा तरीका है, सबसे अच्छा पैरामीटर है कंसंट्रेशन। सॉल्यूशन को पहचानने के लिए सबसे अच्छा पैरामीटर क्या है, कंसंट्रेशन। तो कंसंट्रेशन पे हम बात करते हैं, व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। तो दिस इज द रेशियो ऑफ अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। इट मीन्स सॉल्यूशन के अंदर अगर हमें उसकी आइडेंटिफाई करनी है या उसको पहचानना है तो उसका सबसे अच्छा पैरामीटर कंसंट्रेशन है। व्हाट इज अबाउट कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, इट इज द रेशियो ऑफ अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। हमारे पास कंसंट्रेशन आ जाएगी। और सोल्यूट की जब हम बात करते हैं तो सोल्यूट जिन यूनिट्स के साथ मेजर हो सकता है, इन जनरल हमने 11th क्लास में मोल कॉन्सेप्ट में पढ़ा है कि जो सोल्यूट है वो ग्राम में हो सकता है, सोल्यूट है वो मोल में हो सकता है, सोल्यूट है वो इक्विवेलेंट वेट में हो सकता है। इन जनरल सोल्यूट क्या हो सकता है, ग्राम में हो सकता है, मोल्स में हो सकता है, इक्विवेलेंट में हो सकता है। सॉल्यूशन की अगर हम बात करें इन जनरल तो वो मिलीलीटर में हो सकता है, लीटर में हो सकता है, किलोग्राम में और ग्राम में हो सकता है। और साथ साथ अगर हम बात करें तो वो यहाँ पे मोल्स में भी हो सकता है। इज दैट क्लियर कि सॉल्यूशन इन जनरल हमें मिलीलीटर और लीटर में मिल सकता है, किलोग्राम है तो ग्राम में भी मिल सकता है, मोल्स में भी मिल सकता है। कहीं कहीं सॉल्यूशन की जगह आपको सॉल्वेंट भी मिल सकता है। कहीं क्या, सिर्फ एक जगह, सिर्फ एक जगह आपको यहाँ इस सॉल्यूशन की जगह सॉल्वेंट मिलेगा। जब हम कंसंट्रेशन निकालेंगे तो वहां पे अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन नहीं होगा, अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट होगा। ये बात भी हम टाइम आने पर करेंगे कि कहाँ पे होगा। तो ये था कंसंट्रेशन। अगर बात कर लेते हैं एग्जांपल की, मैंने लिखा 10% aqueous solution ऑफ यूरिया, 10% aqueous solution ऑफ यूरिया। इसका मीनिंग क्या है कि यूरिया का सॉल्यूशन है और वो aqueous है। aqueous मीन्स यूरिया के अंदर पानी डाला गया है तो उस सॉल्यूशन में 10% यूरिया है, बाकी 90% वाटर है। 10% तो क्या है, यूरिया है, बाकी 90% क्या है, पानी है। लाइक मेरे पास 400 ग्राम यूरिया aqueous सॉल्यूशन है, तो इसके अंदर 10% यूरिया, 10% मीन्स 40 ग्राम यूरिया है और रिमेनिंग 360 ग्राम इसमें क्या है, वाटर है। इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं कि यूरिया का 10% सॉल्यूशन 10% ग्लूकोज सॉल्यूशन भी दिया हो सकता है, तो ग्लूकोज का मतलब 10% ग्लूकोज है, 90% वाटर है। एग्जाम्पल अच्छे से समझ लिया कि 400 ग्राम कोई यूरिया का सॉल्यूशन दिया था तो 400 का 10% 40 ग्राम तो उसमें यूरिया है, 360 ग्राम उसमें वाटर है। अब जैसे बाजार से कोई चीज लेके आते हैं तो हम बोलते हैं कि 2 किलो आम दे दो, 2 किलो शुगर दे दो, 1 दर्जन केले दे दो, 2 लीटर दूध दे दो। तो ये बाहरी दुनिया में हम इन चीजों को किसमें मापते हैं, मास में, वॉल्यूम में। और अगर हम बात करें केमिस्ट्री के अंदर तो केमिस्ट्री में हम बात करते हैं 2 मोल NaCl, 4 इक्विवेलेंट NaOH। तो इस तरह से केमिस्ट्री के अंदर कंसंट्रेशन की जो यूनिट है वो मोल्स और इक्विवेलेंट हो सकती है, मोल फ्रैक्शन हो सकती है, मोलिलिटी नॉर्मेलिटी हो सकती है, मोलरिटी हो सकती है। तो केमिस्ट्री में ये क्या क्या है ये हम स्टेप टू स्टेप पढ़ते जाएंगे। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे इन चीजों के भी हम सीखते जाएंगे। बात कर लेते हैं कि हमारी इस यूनिट में कंसंट्रेशन की बहुत सी टर्म है जिन्हें हमें एक्सप्रेस करना है। उसी कंसंट्रेशन की टर्म पे हम फोकस करते हैं कि किस किस प्रकार की टर्म रिलेटेड विद कंसंट्रेशन यूज इन दिस यूनिट। तो फर्स्ट मैंने लिखा टाइप 1 कंसंट्रेशन। टाइप 1 कंसंट्रेशन
इस प्रकार का बुक में आपको कहीं नहीं मिलेगा। ये कंसंट्रेशन की टर्म हमारे लिए इजी हो जाए और वो हमारे अच्छे से समझ में आ जाए, इसके लिए इनको बनाया गया है। बुक में ऐसा नहीं है, वहां पे डायरेक्ट दी गई है। अगर हमें इनको समझने के लिए आसान बनाना है कि हमारे लिए इजी हो जाए, तो उस इजी मेथड के लिए हमने इसको डिवाइड कर दिया टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 में। तो पहले हम फोकस करेंगे टाइप 1 कंसंट्रेशन पे। टाइप 1 कंसंट्रेशन क्या है? इसमें ग्राम पर लीटर कंसंट्रेशन है, मोल पर लीटर कंसंट्रेशन है और इक्विवेलेंट पर लीटर कंसंट्रेशन है। स्टूडेंट एक बार फिर से कौन कौन सी है? ग्राम पर लीटर कंसंट्रेशन, मोल पर लीटर कंसंट्रेशन, इक्विवेलेंट पर लीटर कंसंट्रेशन। ये हमारे पास टाइप 1 कंसंट्रेशन है। ग्राम पर लीटर का फार्मूला होगा सोल्यूट इन ग्राम, सोल्यूट इन ग्राम डिवाइड बाय सॉल्यूशन इन लीटर। सॉल्यूशन किस में लेंगे? लीटर में। सोल्यूट किस में लेंगे? ग्राम में। मोल पर लीटर में क्या होगा? मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय सॉल्यूशन इन लीटर, ये हो सकता है। इक्विवेलेंट पर लीटर में क्या होगा? इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय सॉल्यूशन इन लीटर, ऐसा हो सकता है। फिर से ग्राम पर लीटर मीन्स अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम डिसॉल्व्ड इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। मोल पर लीटर कंसंट्रेशन मीन्स मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड इन पर लीटर सॉल्यूशन। इक्विवेलेंट पर लीटर कंसंट्रेशन मीन्स इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। 1 लीटर में कितने इक्विवेलेंट सोल्यूट डाला गया है? यहां से अगर हम बात करें 1 लीटर में सोल्यूट के कितने मोल्स को डिसॉल्व किया गया है, यहाँ पे हम बात करें कि 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने ग्राम सोल्यूट है, इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं। इसको एक तरीके से और ड्राइव किया जा सकता है। तो मोल्स के फार्मूले में इसकी ड्राइव्ड यूनिट मैं यहां लिख देता हूं, क्या होगी? वेट ऑफ सोल्यूट, इस तरह से भी इसको ड्राइव किया जा सकता है। वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन सॉल्यूशन इन लीटर, ऐसा हम लिख सकते हैं कि हमने मोल्स ऑफ सोल्यूट का फार्मूला लिख दिया कि सोल्यूट के मोल्स हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। गिवन वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट, ये टर्म आ जाएगी, ये है ही। इसी तरह यहां पे अगर हम बात करें तो वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन सॉल्यूशन इन लीटर। क्या? अगर हमें सोल्यूट का इक्विवेलेंट निकालना है, ग्राम इक्विवेलेंट, तो वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट अपॉन सॉल्यूशन इन लीटर। देखो ये 2 टर्म है, इक्विवेलेंट ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, यहां लिखेंगे ग्राम इक्विवेलेंट। इन दोनों टर्म को समझना है। एक होता है इक्विवेलेंट, एक होता है ग्राम इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट कैसे हम फाइंड आउट करेंगे, इस पे भी हम बात करेंगे आगे किसी लेक्चर में। ग्राम इक्विवेलेंट और इक्विवेलेंट में क्या डिफरेंस है? ग्राम इक्विवेलेंट का फार्मूला होता है क्या? वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट। ग्राम इक्विवेलेंट क्या फार्मूला होगा? वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोल्यूट। अगर सोल्यूट के वेट को इक्विवेलेंट वेट से हम डिवाइड कर देंगे तो उसका ग्राम इक्विवेलेंट आ जाएगा। और ग्राम इक्विवेलेंट कितना डिसॉल्व है 1 लीटर में, हमारे पास कंसंट्रेशन की ये टर्म आ जाएगी। और कंसंट्रेशन की इस टर्म को हम बोलते हैं नॉर्मेलिटी। अगर ऐसा होगा तो उस
टर्म का नेम क्या होगा, नॉर्मेलिटी। मींस नॉर्मेलिटी का फार्मूला आ जाएगा ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड इन पर लीटर सॉल्यूशन। कंसंट्रेशन की इस टर्म को हम बोल देते हैं मोलरिटी। ये मोलरिटी का फार्मूला है कि कितने मोल्स 1 लीटर सॉल्यूशन में डिसॉल्व हैं, ऐसा है तो मोलरिटी। और ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड इन पर लीटर सॉल्यूशन, तो उसको हम कहेंगे नॉर्मेलिटी। तो मेरे पास मोलरिटी है, नॉर्मेलिटी है। अब हम बात कर लेते हैं इनको समझने के लिए इनके एग्जाम्पल की अगर हम बात करते हैं, फार्मूले हमने लिए। अब इन तीनों के एग्जाम्पल पे हम जाएंगे। तो एग्जाम्पल पे जब हम जाएंगे तो मैंने लिखा है यहाँ पे 20% aqueous solution of NaOH। मैंने NaOH का 20% aqueous solution लिया। इसका मीनिंग क्या है कि 1 लीटर में सोडियम हाइड्रोक्साइड 20 ग्राम है। 1 लीटर में सोडियम हाइड्रोक्साइड कितने ग्राम है, 20 ग्राम। तो आधा लीटर में कितना होगा, 10 ग्राम। उससे भी आधे में कितना होगा, 5 ग्राम। उससे भी आधे में कितना होगा, 2.5 ग्राम। मतलब सॉल्यूशन कितना बनाना है या सॉल्यूशन कितना चाहिए, वो हमारे पे डिपेंड करता है कि हमें कितना चाहिए। इससे हम सिर्फ रेशियो निकाल सकते हैं कि 1 लीटर में सोल्यूट कितना है, 2 लीटर में सोल्यूट कितना चाहिए, आधा लीटर में सोल्यूट कितना चाहिए। ये हम ऐसा बता सकते हैं कि ऐसी स्टेटमेंट हमें दी गई है। तो इसका मीनिंग है कि 1 लीटर में 20 ग्राम है, तो आधे लीटर में कितना होगा, उससे भी आधे में कितना होगा, ऐसा हम निकाल सकते हैं। सॉल्यूशन की अमाउंट नहीं निकाल सकते, वो हमारे पे डिपेंड करती है कि हमें 200 ml चाहिए, 300 ml चाहिए, 1 लीटर चाहिए, 2 लीटर चाहिए। यहां से हम रेशियो निकाल सकते हैं कि 1 लीटर में कितना है, आधा लीटर में कितना होगा। अब बात करते हैं मोल पर लीटर की। मोल पर लीटर का मीनिंग है कि मैंने लिखा 2 मोल ग्लूकोज सॉल्यूशन। 2 मोल्स ग्लूकोज सॉल्यूशन का मीनिंग क्या है कि 1 लीटर ग्लूकोज के सॉल्यूशन में ग्लूकोज के कितने मोल्स हैं, 2 मोल्स। 1 लीटर ग्लूकोज के सॉल्यूशन में ग्लूकोज के कितने मोल्स हैं, 2 मोल्स। तो आधा लीटर में कितने होंगे या 2 लीटर में कितने होंगे, ऐसा हम निकाल सकते हैं। ये तो पता ही चल गया ना हमारे पास कि 1 लीटर ग्लूकोज के सॉल्यूशन में ग्लूकोज कितना है, 2 मोल्स। तो आधा लीटर में कितना है, 1 लीटर में कितना है, 2 लीटर में कितना होगा, ऐसा हम फाइंड आउट कर सकते हैं। इक्विवेलेंट पर लीटर मतलब मैंने लिख दिया 4 नॉर्मल NaOH सॉल्यूशन, 4 नॉर्मल aqueous NaOH सॉल्यूशन। तो इसका मीनिंग है कि 1 लीटर के अंदर NaOH 4 इक्विवेलेंट के इक्वल है। मतलब 4 नॉर्मल का मतलब है 4 इक्विवेलेंट। कितना है, 1 लीटर में 4 इक्विवेलेंट, तो 2 लीटर में 8 होगा, आधा लीटर में 2 होगा। तो ये मीनिंग है हमारा कि किस प्रकार हम एग्जाम्पल की हेल्प से इन टर्म्स को अंडरस्टूड कर सकते हैं कि ग्राम पर लीटर कंसंट्रेशन है, ग्राम वेट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम डिवाइड बाय पर लीटर, मोल पर लीटर मींस मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय पर लीटर सॉल्यूशन, इक्विवेलेंट पर लीटर का मतलब ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। इस टर्म को मोलरिटी कहेंगे, इस टर्म को नॉर्मेलिटी कहेंगे। अब हम इसके एक छोटा सा न्यूमेरिकल भी सोल्व कर लेते हैं इसके ऊपर। तो हमने मोस्टली यहाँ पे जो एग्जांपल लिया वो एक्वस सॉल्यूशन पे लिया। मींस जरूरी नहीं है कि हमारा सॉल्यूशन एक्वस हो, पेट्रोल ले सकते हैं, डीजल ले सकते हैं, बेंजीन ले सकते हैं, ईथर ले सकते हैं, हम कुछ भी ले सकते हैं। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। जैसे जैसे हम केमिस्ट्री की क्लास में आगे बढ़ते जाएंगे इन अदर सॉल्यूशंस के बारे में भी हम पढ़ते चले जाएंगे। अब हम बात करते हैं उस न्यूमेरिकल्स की। मेरे पास एक क्वेश्चन है कि मेरे को दिया गया है 0.2 मोल एसिटिक एसिड, 0.2 मोल एसिटिक एसिड, हमें 400 ml सॉल्यूशन चाहिए। तो
तो इसके अंदर एसिटिक एसिड का वेट कितना होगा ये हमें निकालना है कि 2 मोल एसिटिक एसिड 0.2 मोल 400 ml एसिटिक एसिड हमें बनाना है। तो एसिटिक एसिड का वेट क्या होगा? अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था मोल पर लीटर कंसंट्रेशन का फार्मूला क्या था? मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय सॉल्यूशन इन लीटर। तो सॉल्यूशन हमें दे रखा है मिलीलीटर में, तो इसको लीटर में कन्वर्ट करो, ये आ जाएगा 0.4 लीटर। ध्यान रखना है कि सॉल्यूशन अगर मिलीलीटर में है तो किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? लीटर में, क्योंकि फार्मूला लीटर में है। तो 0.4 लीटर में हमने कन्वर्ट कर दिया। ये हमें दिया गया है, ये हमें निकालना है। तो मोल पर लीटर कितना दिया है एसिटिक एसिड? 0.2 मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय सॉल्यूशन इन लीटर हमने कन्वर्ट कर दिया 0.4। तो मोल्स ऑफ सोल्यूट यहां से कितना आ जाएगा? 0.08। कितने सोल्यूट के मोल्स आ गए? 0.08। हमें इसका वेट चाहिए, तो इसका वेट निकालना बड़ा इजी है। फार्मूला था वेट अपॉन मोलिकुलर वेट इज इक्वल टू मोल्स। तो वेट हमें निकालना है मोलिकुलर वेट, तो फार्मूला होगा वेट ऑफ एसिटिक एसिड डिवाइड बाय मोलिकुलर वेट ऑफ एसिटिक एसिड इक्वल टू मोल्स। मोल्स कितने आए? 0.08। ये हमें निकालना है। इसका वेट होता है 60 इंटू 0.08। तो एसिटिक एसिड का वेट आ जाएगा, यहां से ये सोल्व कर लेना, वैल्यू आ जाएगी। फिर से देख लो मोलिकुलर वेट कैसे आया? एटॉमिक मास ऑफ कार्बन प्लस एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन प्लस एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन निकाल लेंगे। 2 एटम है कार्बन के 24 प्लस ऑक्सीजन के भी 2 है 32 प्लस हाइड्रोजन के 4। इसको जब सोल्व करोगे तो ये सम आ जाएगा 60। तो ये तो इसका मोलिकुलर वेट हमने निकाल लिया। ये मोल्स का फार्मूला होता है वेट ऑफ एसिटिक एसिड अपॉन मोलिकुलर वेट ऑफ एसिटिक एसिड इक्वल टू मोल्स। मोल्स हमने यहाँ से निकाल लिए थे, पुट कर दिया। तो यहाँ से इस वैल्यू को सोल्व करोगे तो वेट ऑफ एसिटिक एसिड आ जाएगा कि हमें 400 ml सॉल्यूशन बनाने के लिए एसिटिक एसिड का कितना वेट चाहिए। तो ये हमारी टाइप 1 कंसंट्रेशन थी। फिर मिलते हैं वाले ट्यूटोरियल्स की अगली क्लास में।